तो भाई लोग द चेस्टनट मैन हाइड एंड सीक सीजन 2 आ चुका है और ये जो वेब सीरीज है ये 4-5 साल पहले आई थी और इसका अब सेकंड पार्ट आया है। और ये सीजन 2 क्या सच में उतना ही ज़्यादा साइको किलिंग और इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ है जितना इसका सीजन 1 था। और एक बात और, क्या सीजन 3 आएगा? जल्दी से बात करते हैं इस पर। देखो भाई, अगर आपने सीजन 1 देखा हो, वैसे तो सीजन 2 देखने के लिए सीजन 1 देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज द केस इज़ डिफरेंट। सीजन 1 में हमने कहानी देखी थी कि एक सीरियल किलर होता है और वो किस तरीके से एक चेस्टनट से बना हुआ एक पुतला छोड़ के जाता है विक्टिम्स के पास उन्हें मारने के बाद। और साइको किलर की ही कहानी सीजन 2 में भी है। इसमें हमारे जो मेन लीड है नाया एंड जो मार्क हैस हैं वो दोबारा एक नई इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। इसमें एक और किलर है और इसमें इन्होंने एक बढ़िया चीज़ की है, वो ये है कि जो सीजन 1 था उसकी पेसिंग बहुत स्लो थी। सीजन 1 में जैसे आप सोचते हो सीरियल किलर में जल्दी जल्दी स्टोरी आगे बढ़ेगी, जल्दी जल्दी मर्डर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सीजन 1 थोड़ा सा स्लो था लेकिन सीजन 2 थोड़ा सा बेटर है। पेसिंग इंप्रूव की गई है, उतना स्लो नहीं है जितना सीजन 1 लगता है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इसमें कहानी आपको एक ऐसे किलर की दिखाई जाती है या ऐसे साइको किलर की दिखाई जाती है जो सिर्फ मारता ही नहीं है, वो मेंटली भी हरेस करता है मारने से पहले। यानी कि कोई उसका विक्टिम है या जिस पे वो निगाह रखता है वो उसको पूरी तरह से स्टॉक करता है, चाहे वो उसका सोशल मीडिया हो गए, उसकी वीडियो कॉल हो गई, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है विक्टिम, किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, साथ ही में उसकी वीडियोस वगैरह वगैरह बनाता है वो। तो मतलब उसे पहले मेंटली पूरा बिल्कुल अलग कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है, जिसके बाद उसको ये टॉर्चर होने लगता है कि उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है और उसके बाद वो उसे मारता है। तो ये एक और ट्विस्ट इस डिजिटल सोशल मीडिया के ज़माने में एक ऐसा ट्विस्ट डाला है इन्होंने कि भाई पहले तो वो उन्हें स्टॉक करेगा और स्टॉक करने के बाद मारेगा। तो ये बहुत खतरनाक वाली बात है। अच्छा, 41 ईयर्स साल की जो एक महिला है वो खोई हुई होती है और इसमें एक कहानी आपको ये भी दिखाई जाएगी कि उस महिला की जब मिलती है, उसकी बॉडी मिलती है तो वो काफ़ी लंबे समय से खो गई थी और उसकी मर्डर के पीछे कुछ साल पहले हुए एक लड़की के मर्डर में भी कुछ जुड़ाव है। और वो क्या जुड़ाव है इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताया जाएगा। और साथ ही में जो हमारे मेन लीड है यानी कि नाया और मार्क हैस, वो दोनों मिलकर दोबारा एक साथ आएंगे, एक नए इन्वेस्टिगेशन जर्नी पे जाएंगे और इस सीरियल किलर के बारे में पता लगाएंगे। और उनकी पर्सनल भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके बाद उनकी रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ती है, डेवलप होती है, वो भी इस सीरीज में आपको दिखाया जाएगा। और पिछले सीजन के बाद उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है वो भी थोड़ा बहुत आप में इसमें झलकियां देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि ये सीरीज कैसी है, देखो इस सीरीज में मज़ा तो आता है बट पेसिंग का इशू कहीं कहीं पर जरूर रहता है। जैसे सीजन 1 जैसा नहीं, क्योंकि सीजन 1 में ज़्यादा पेसिंग स्लो थी, बट इसमें पेसिंग का इशू रहता है। ऑल्दो इन्होंने ट्विस्ट डालने की कोशिश जरूर की है, वो सोशल मीडिया वाला एंगल जहाँ पर जो सीरियल किलर है वो स्टॉक कर रहा है, तो वो देख के मज़ा भी आता है और कहीं कहीं पर क्रीपी वाइब्स भी आती हैं जो सच में आपका इंटरेस्ट बनाकर रखती है शो में। और एक चीज़ और इन्होंने डाली है वो है एक पोएम, एक राइम जैसी डाली है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि यार कितनी क्रीपी बनाई गई है और वो फील आता है सीरियल किलर वाला कि वो सीरियल किलर अब आ रहा है। तो वो जो पोएम और राइम बनाई गई है और वो सुनने के बाद भी ऐसा डर का माहौल बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी टाइम डिजर्व करती है। 6 एपिसोड हैं इसके, 6 के 6 एपिसोड आप जाकर देख सकते हो और देखना है इसको आपको नेटफ्लिक्स पर। और मुझे मज़ा आया जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा ये शो इमोशनली फुल है। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो नाया हुई चाहे वो मार्क हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ में फिर उन्हें साथ में इन्वेस्टिगेशन भी करना है। तो इमोशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग वेब सीरीज़ है। मतलब सीरियल किलर तो है ही है लेकिन साथ ही में उनकी प्राइवेट लाइफ भी बहुत इसमें उजागर होती है, इमोशनल एक जर्नी पर लेके जाती है आपको। तो उस टाइप की ये मूवी है। सिंपल स्टोरी नहीं है वेब सीरीज़ में, बिल्कुल भी सिंपल स्टोरी नहीं। ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। और वो जो सीरियल किलर है आखिर वो मार क्यों रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और जो मारे गए लोग हैं क्या वो आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हैं या उनका इमोशनल एंगल कनेक्टेड है, वो सब इसमें आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और लेकिन इस सीरीज़ में मुझे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो स्टॉक क्यों कर रहा है, ये बातें उन्होंने बहुत क्लियरली जस्टिफाई नहीं की। ऑल्दो मर्डर वाले एंगल में थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें डाली, किस तरीके से वो सीरियल किलर लोगों को क्या फील कराना चाह रहा था, क्या वो लाइमलाइट में आना चाह रहा था, किस तरीके से वो मर्डर कर रहा था और क्यों वो मर्डर कर रहा था, ये सारी बातें उजागर जरूर हुई हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल जर्नी पे लेके जाएगी आपको कि भाई अगर कोई बंदा अकेला रह जाए तो वो क्या कुछ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को
मिलेगी। ओवरऑल एक अच्छा टाइम पास सीरीज है जिसको देख के मज़ा भी आएगा, और बहुत ज़्यादा बड़े ट्विस्ट तो एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी डिसेंट 6 एपिसोड बड़ी सीरीज देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लो। और हाँ रही बात सीजन 3 की, तो सीजन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, बट जिस इमोशनल एंडिंग पे इस सीजन 2 का जो एंडिंग थी वो बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ नहीं थी, एक इमोशनल एंडिंग थी। और वो इमोशनल एंडिंग कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर करती है कि इस यूनिवर्स को और एक्सप्लोर किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसका सीजन 3 आ सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।